सबसे बड़ी चीज मैंने आपको दिखाई, जो किसी टाइम में हमने आपको फतेहगंज पीएचसी पे जो पुराना पीएचसी का भवन है, उसके गैरेज में भी आपको कंडोम, ये स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आ, संभोग की सुविधाएं दी जा रही थी, दी है प्रावधान, उन्होंने जो स्कीम चला रखी है, वही आपको यहाँ भी मिला है। ये देखिए भाई जरा अपना, ये देखिए, ये आपको दिखाया हमने, ये कंडोम के पैकेट है, साफ दिखा रहा है, इस पर निरोध लिखा है और दोनों पैकेट खुले हुए हैं। ये इससे क्लियर बात हो जाती है कि ये कंडोम यूज किया गया है, यहाँ पर यूज किया गया है, मतलब स्वास्थ्य विभाग ने ये आपको फ्री का, मौज मस्ती का, ये देखिए ये कंडोम है, 1 2 3 4 और 2 बाहर पड़े। समझ पाना नामुमकिन हो चुका है कि हिंदुस्तानियों को और कितने अच्छे दिन की तमन्ना है, कितने विकास की भूख है। देश में विकास अपने चरम पर है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। बरेली स्वास्थ्य विभाग ने उन लोगों के लिए फ्री संभोग सेवा योजना शुरू की है जिनके पास अवैध संभोग के लिए सुरक्षित जगह नहीं है और न ही होटल में कमरे के लिए पैसा है। बरेली स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को संभोग के लिए फ्री सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी की पुरानी पीएचसी भवन में संभोग केंद्र के बाद आज जानिए पीएचसी भोजीपुरा के उपकेंद्र बिबियापुर भवन में शुरू किए गए संभोग केंद्र की कहानी। सबसे पहली बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री के ढोल आप सुन रहे हैं, सुनते ही चले आ रहे हैं, जगह जगह लिखा ही मिलेगा, प्रचार में कोई कमी नहीं है, संभल के ढपली पिट रही है। स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य योजना, पब्लिक के स्वास्थ्य की योजना, स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य योजना सरकार की क्या है। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ, बीजेपी की सरकार में बहुत विकास हुआ, वो विकास भी हम आपको दिखाए। वैसे तो हम रूबरू, ये भी नहीं आपको लगातार रूबरू कराता है कितना विकास हुआ है, 10 साल हो गए ये करते हुए, लेकिन आज हम स्वास्थ्य विभाग का दिखा रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य बीमा लो, ये लो, वो लो, लेकिन मौके पे जमीनी हकीकत क्या है वो आप ये देखिए। ये पीछे है बरेली जिले का पीएचसी प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का उप केंद्र है, जिसे सब सेंटर कहा जाता है। गांव है बिबियापुर, ये सब सेंटर है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है, ये बिल्डिंग सरकारी है, इसके पीछे आंगनवाड़ी की सरकारी बिल्डिंग है। फिलहाल पहले इसको देखिए, फिर मैं आंगनवाड़ी दिखाता हूँ आपको। थोड़ा आगे आइए और ये दिखाइए, स्वास्थ्य, ये सरकारी सेंटर है और यहाँ पर दवाइयाँ होना चाहिए, एएनएम को बैठना चाहिए। घास यहाँ की ये जो कंडीशन है, थोड़ा बहुत पेटा आप देख रहे हैं पड़ा है, इसको देखिए, इससे आपको लग जाएगा कि यहाँ एएनएम कितनी बार आई है। यहाँ की हालत को आप पहले देख लीजिए, फिर मैं एक एक चीज आपको दिखाता हूँ। ये दरवाजा है, यह है, इसमें एक ताला पड़ा है जिसको खोला नहीं जा सकता, दूसरे का दरवाजा ही लोग खा गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से इसमें तार से बांध दिया गया है इसको, और इसके पीछे खड़ी है अलमारी सरकारी। इसके अंदर हो सकता है कि दवाइयां हो सकता है कि इसमें सरकारी रिकॉर्ड हो, ठीक है। ये हालत है हमारी एएनएम की। एएनएम का लोग, अभी हम गांव के लोगों से पूछते हैं या फिर एमओआईसी से पूछेंगे कि एएनएम कौन है और एमओआईसी। यहाँ 2 चीजें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सारी कंडीशन दिखा दूं, उसके बाद बात करता हूँ। आप जरा ये अंदर का दिखाइए, इसमें पेटा, ये गोदाम भरा है, ये सरकारी सब सेंटर है स्वास्थ्य विभाग का। इधर से दिखाओ, सही दिखेगा। स्वास्थ्य विभाग का ये सब सेंटर है और ये फिलहाल सरकारी ना होकर ये किराए पे दिया गया है या फ्री में जनसेवा चल रही है। ये गोदाम बनाया गया है, इसमें ये जो है जिसे कहते हैं कद्दू या कहिए गंगा फल, वो पड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर, इधर आइए, ये सब सेंटर की हालत। और हम अपनी सरकार, प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री की विकास योजनाओं का आपको जिसे कहते हैं जमीनी हकीकत, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कवाड़ा रूम है, सरकारी सेंटर है, क्लिनिक रूम है ये, इसको देखिए। ये बिल्डिंग भी सरकारी है और यहाँ काम भी सरकारी होना चाहिए।
ये सब सेंटर का किचन है। आप इसकी हालत देख लीजिए, इसके अंदर लगे हुए जाले और गंदगी आपको खुद बता देगी कि यहाँ पर कब से इंसान नहीं आए हैं। इसको देखिए, यहाँ देखिए, ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, यहाँ इसको अंदर दिखाइए, ये इसकी लैट्रीन है। इनकी कंडीशन देख के और इस घास जो खड़ी है, जंगल जो है वन बना रखा है, इसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि इसकी हालत क्या हो सकती है और क्या हुआ है इसके साथ। कितने साल से, 10-20 साल से इसको नहीं खोला गया है, 50 साल से। और हालत यह है कि जो वायरिंग बिजली की गई थी, उसके बोर्ड और वायरिंग तार तक खींच लिए गए हैं। देखिए, तार तक यहाँ से लोगों ने, पब्लिक ने निकाले हैं या एनएम ने निकाल के बेच लिए, ये हम नहीं कह सकते। ये देखिए, ये सेंटर का कमरा है, इसका जो दरवाजा था वो भी लोग खा गए, पब्लिक खा गई या एनएम ने बेच के खा लिए, क्या करा ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे सामने का नहीं है। हद ये है कि ये शराब खाना ही बना है। देखिए, यहाँ पर शराब की बोतलें भी मिलेंगी आपको, वो देखिए, उधर दिखाइए, वो देखिए, ये शराबियों का अड्डा बना है, यहाँ पर शराब जाम भी चलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी है ये। एक अंदर वो देखिए, लेडी खबर कर ली, वो है पीछे बड़ी बोतल, शराब की बोतलें देखिए। अब बात करते हैं, हम आपको बताते हैं जिस तरीके से मेडिकल हेल्थ की बात। अब आप ये नया चीज देखिए, ये दवाइयां हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर चीज से बड़ी चीज, ये कंडोम के पैकेट हैं, खुले हुए पैकेट हैं। इसका मतलब यहाँ कंडोम का इस्तेमाल होता है। ये स्वास्थ्य विभाग सुविधा दे रहा है पब्लिक को, अय्याश लोगों को सुविधा दे रहा है। ये देखिए कि ये स्वास्थ्य विभाग कौन यूज कर रहा है, ये तो मैं भोजीपुरा के मेडिकल ऑफिसर बताएंगे या एचवी बताएंगी या फिर यहाँ पोस्टेड एनएम बताएगी कि ये कंडोम कौन यूज कर रहा है, कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये इसका जवाब भोजीपुरा के एमवाईसी दें। साहब का तो उम्मीद ये नहीं की जा सकती कि उनका नाम ही विश्राम सिंह है और विश्राम करने के वो आदी हैं। सरकार ने उनको विश्राम ही दे रखा, उनको कार्य ड्यूटी जो है उनकी, वो केवल विश्राम करने की है, वो कभी होके नहीं निकलते। अब आप ये देखिए, दवाइयाँ, ये दवाइयों के पैकेट हैं, साबुत पैकेट हैं, जलाए गए हैं, जलाने की कोशिश की गई है, ये जले नहीं है। और ये गोली क्या है, अभी मैं इसमें पढ़ने में आ जाएगा, अभी बताता हूँ मैं। यह है सिप्रोफिलॉक्सिन 500 mg और इसकी डेट देखते हैं कि यह एक्सपायर है या नहीं है, किसी और पैकेट पे दिखेगी। ये देखिए, बंद बोतलें हैं, ये शीशियां सिरप की बच्चों के लिए, ये बच्चों को दी जाने वाली सिरप है। ये टैबलेट देखिए, क्या टैबलेट है ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। कुल मिला के इसकी एक्सपायरी भी नहीं दिख रही है। ये देख लीजिए आप, यहाँ कितनी टैबलेट ये पड़ी हैं जो कि इस्तेमाल नहीं की गई है, दी नहीं गई है किसी को। ये सरकारी सप्लाई है, सरकार से आती है। और ये देख लीजिए, बोतलों की हालत देख लीजिए, इनको जलाया गया है, आपके सामने है, ये जलाया गया है। बंद शीशियां सिरप की, जो बच्चों को दिए जाने वाले सिरप हैं, उनको जलाया गया है। ये देखिए, ये पूरा पैकेट जलाया गया है, ये पूरे पूरे पैकेट जलाए गए हैं दवाइयों के। हालत देखिए आप क्या है। यह है विकास, हमारे योगी जी का विकास, मोदी जी का विकास। और आपने सबसे बड़ी चीज मैंने आपको दिखाई, जो किसी टाइम में हमने आपको फतेहगंज पीएचसी पे, जो पुराना पीएचसी का भवन है, उसके गैरेज में भी आपको कंडोम, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो संभोग की सुविधाएं दी जा रही थी, दी है प्रावधान, उन्होंने जो स्कीम चला रखी है, वही आपको यहाँ भी मिला है। ये देखिए भाई जरा अपना, ये देखिए, ये आपको दिखाया हमने, ये कंडोम के पैकेट है, साफ दिखा रहा है, इस पर निरोध लिखा है और दोनों पैकेट खुले हुए हैं। ये इससे क्लियर बात हो जाती है
कि ये कंडोम यूज किया गया है, यहाँ पर यूज किया गया है, मतलब स्वास्थ्य विभाग ने ये आपको फ्री का, मौज मस्ती का, ये देखिए ये कंडोम है, 1 2 3 4 और 2 बाहर पड़े, 5 6 कंडोम के पैकेट यहाँ खुले पड़े हैं। एक वो पड़ा है, आप जरा हालत देखिए। स्वास्थ्य विभाग सुविधा दे रहा है गाँव वालों को कि यहाँ आओ, कहीं पैसा खर्च करने की, आपको होटल लेने की या कहीं पकड़े जाने का खतरा, कहीं मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई खतरा लेने की, ये फ्री का मामला है। यहाँ आइए और यहाँ पर आप मस्ती से संभोग कीजिए। ये देखिए दवाइयों की हालत, ये सिरप है, ये ड्रॉप देखिए साहब, ये आई ड्रॉप है, क्या है ये, भरा हुआ है, इसमें सील है भाई, बंद है ये सिप्रोडॉक्सिन है, क्या है ये आई एंड एयर ड्रॉप, ये भी सील है। ये देखिए क्या क्या दिखाया जाए आपको, बताइए। अब आप देखिए, ये है हमारा विकास, बीजेपी का अभूतपूर्व विकास। ये कपड़े हैं, कपड़े किसके हैं, ये तो भाई एनम में मैडम ही बता सकती हैं। दवाइयों के डिब्बे भी पड़े हैं, और ये पब्लिक का, गांव वालों का गोदाम है जिसमें कबाड़ा भरा जा रहा है। ये खेती किसानी वालों का है, चाहे जो कट्टे हैं जिनमें खेती किसानी वाले अपनी फसल लेके चलते हैं। अब आप बताइए, इसमें क्या एएनएम की ड्यूटी नहीं है? एएनएम की रूल में तो हमने जब पढ़ा है, क्योंकि जो रूल है उसमें 24 घंटे एएनएम को सब सेंटर पे रहना है, उसको खाने की, रहने की, आवास सुविधा भी दी जाती है और क्लिनिक सुविधा भी दी जाती है, सब तरह की। एएनएम रहना तो बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता है कि ये 2-4 साल से आई भी नहीं है यहाँ एएनएम। एएनएम की लापरवाही को कवर करती है, पकड़ती है, चेक करती है एचवी, जो स्वास्थ्य निरीक्षक होती है।